मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आपके लिए मैं 5th ब्लॉग लेकर आ गई हूँ और जिसने पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं 4th ब्लॉग तक, 1st to 4th, वो जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख लें। तो आज बात करेंगे हम पिछले 6 क्वेश्चन तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब यूनिट 1 का चैप्टर 2 चला है, अब क्वेश्चन नंबर 7। तो बट डू यू मीन वाई ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एक्सप्लेन इट, ड्रॉ अ। और एक ऐसे पूछ सकता है ये आपसे क्वेश्चन, और दूसरे वे में पूछ सकता है ड्रॉ अ सिस्टमैटिक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द रिएक्शन CH3 आयोडीन प्लस OH negative, CH3OH plus iodine negative. Explain briefly transition state theory using the diagram. और ये ध्यान दें कि दिसंबर 2014 में भी पूछा गया है और 16 में भी पूछा गया है और 18 में भी पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, क्या है ट्रांजिशन थ्योरी? व्हेन द रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, और कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? प्रोडक्ट में। दे पास थ्रू एन अनस्टेबल स्टेट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, फ्री एनर्जी, कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। ये बोल रहा है, और पास कर रहे हैं अनस्टेबल स्टेट से, स्टेबल नहीं है स्टेट, और मैक्सिमम फ्री एनर्जी, जिसको क्या बोला गया है? ट्रांजिशन स्टेट। एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज हायर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में क्या है? हायर रह रही है, क्या कर रही है वो? रिएक्टेंट और वेल एज प्रोडक्ट को। स्टेट क्या बताई है? ट्रांजिशन स्टेट हाई। देयरफॉर इट एक्ट as a energy barrier required to be crossed by the reactant to get changed into the product and vice versa। इसमें बोला गया है therefore, इसलिए इट्स एक्ट, इसलिए ये क्या एक्ट कर रही है? एनर्जी बैरियर, और रिक्वायर्ड कर रही है और क्रॉस कर रही है रिएक्टेंट को, किस में कन्वर्ट कर रही है? प्रोडक्ट में, और वाइस वर्सा लिखा गया है यहाँ पे। एनर्जी चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन, एनर्जी क्या कर रही है? चेंज कर रही है कि किस में चेंज कर रही है? कोर्स ऑफ रिएक्शन को, और रिप्रेजेंट कर रही है हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से। इन दिस डायग्राम वाई एक्स इन द डायग्राम इज potential energy which is related to what is not identically with delta H। delta H क्या? enthalpy change को क्या लिखते हैं हम? delta H। for example, we can take the reaction between CH3 iodine and NaOH as an example to understand this diagram। तो CH3 iodine लिया गया है, तो और NaOH लिया गया है, किस लिए? डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर वो उसमें लिखा है कि डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है, तब आप ड्रॉ करोगे डायग्राम। अगर उसमें सिंपल क्वेश्चन दिया गया है 2-3 मार्क्स के लिए, तब आप डायग्राम नहीं बनाओगे। अगर 5 मार्क्स के लिए आपसे पूछता है तो आपने बिल्कुल डायग्राम बनानी है, बिल्कुल भी डायग्राम को स्किप नहीं करना है, और आपने रिएक्शन लिख देने हैं और डायग्राम देखो। ट्रांजिशन स्टेट जो रहेगी वो ऊपर रहेगी, साइड में आपकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, साइड में आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है? जब रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और क्या हो रही है? अनस्टेबल मैक्सिमम फ्री एनर्जी रह रही है, और एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की क्या रह रही है? हायर रह रही है, और रिएक्टेंट्स में भी, प्रोडक्ट्स में भी, और एनर्जी बैरियर क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं? क्रॉस हो रहे हैं, रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में, एनर्जी चेंज हो रहा है, और रिएक्शन क्या किससे चेंज हो रहा है? हेल्प ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी से। तो ये जो 4-5 आपको बातें बताई हैं, ये बिल्कुल आपने लिखनी है, तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। और ऐसे आपने पोटेंशियल एनर्जी शो करनी है, ट्रांजिशन स्टेट शो करनी है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो शो करना है। और इसमें हम कौन कौन से एग्जाम्पल ले रहे हैं? CH3 हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है, NaOH का भी ले रहे हैं हम एग्जाम्पल। तो ऐसे ऐसे अपने ड्रॉ करना, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करना है। ये देख लें, बिल्कुल ध्यान से देखो कैसे ड्रॉ करना है। अब आगे
आपने और फिर उसके बाद कई बार क्या होता है, बहुत 5 मार्क्स का पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, तो आपने और भी ज़्यादा लंबा लिखना है। ये 1 पेज का लिखना है, ये नहीं कि 5 मार्क्स का पूछा और 2 पेज भर 2 लाइनें लिख कर आ गए और बस, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। द हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। जब एनर्जी क्या है, हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स में होगी तो क्या बोलेंगे उसको, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बियॉन्ड द पॉइंट फर्दर अप्रोच द OH आयन को कंप्लीट द ब्रेकिंग ऑफ। जब ब्रेक होगा, OH आयन जब ब्रेक हो रहा है तो Cl बॉन्डिंग जो है वो क्या मेक कर रही है, CO बॉन्ड। जब CI बॉन्ड क्या ब्रेक हो रहा है, CO बॉन्ड फॉर्म कर रही है, द एनर्जी डिक्रीज एज शॉन डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड रिएक्टेंट। ये बोला है डिफरेंस कर रही है एनर्जी आइसोलेटेड रिएक्टेंट में, क्या हो रहा है, द मैक्सिमम एनर्जी किस में, ट्रांजिशन स्टेट में रहेगी, विच द सिस्टम पासिस थ्रू ऑन पाथ टू द प्रोडक्ट। और क्या करेगा, सिस्टम पास करेगा किसमें, पाथ ऑफ द प्रोडक्ट में, इज कॉल्ड फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसको क्या बोलेंगे हम, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। याद रखना आपने, दिस इक्वल द डिफरेंस ऑफ द फ्री एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट एंड द रिएक्टेंट्स। और ये क्या क्रिएट कर रहा है, इक्वल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है फ्री एनर्जी में और ट्रांजिशन स्टेट में एंड द रिएक्टेंट्स। द एक्स axis of the potential energy diagram is called the reaction coordinate. According to the transition state theory, there exists an equilibrium between the reactants and the activated complex or the transition state. It is characterized by an equilibrium constant K. Equilibrium constant के लिए K डिनोट करते हैं हम, ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या हम क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम बिटवीन द रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो। A+B इज इक्वल टू ट्रांजिशन स्टेट, और प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं इनके ट्रांजिशन स्टेट में, ब्रैकेट A में और ब्रैकेट V में, ये क्या बन रहा है इनका प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट में। ये भी आपने इक्वेशन लिख देनी है उधर। It is a further assumes that all activated complex convert into the product at the same rate. इसके फर्दर क्या हो रहा है कि assume कर रहा है that all activated complex किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, इनटू प्रोडक्ट्स में, द सेम रेट एंड द सेम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड सॉलली ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, मैग्नीट्यूड ऑफ के बीइंग गवर्नड बाय द फ्री, और मैग्नीट्यूड ऑफ के का क्या, कांस्टेंट का, वो गवर्न करेगा फ्री एनर्जी रिक्वायर होगी इसके लिए अटेनिंग के लिए। इट मीन्स दैट फॉर अ हायर वैल्यू ऑफ अ फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेल्टा जी कांस्टेंट के एंड हींस द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। द रिएक्टेंट हैव एक्वायर्ड सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस द एक्टिवेशन बैरियर, और रिएक्टेंट को क्या चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन बैरियर को, मे स्टिल नॉट गिव द प्रोडक्ट, जब वो प्रोडक्ट नहीं देगा तो क्या करेगा वो, उसको एक्टिवेशन बैरियर चाहिए। इंस्टेंट देयर मे बी द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, तो फॉर्मेशन बने होगी उसकी इंटरमीडिएट विच गिव द प्रोडक्ट, और अ येट अनदर इंटरमीडिएटेड विच इवेंटुअली गिव द प्रोडक्ट। तब क्या करेगा वो, जब फॉर्मेशन होगी तो प्रोडक्ट क्या देगा, क्या देगा, इवेंटुअली गिव द प्रोडक्ट क्या देगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स देगा, डेट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व 2 और 3 स्टेप में होगा वो। द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द 2 स्टेप रिएक्शन वेयर द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप रिस्पेक्टिवली और is often approximately determine the slowest step known as the rate of determining step, होगा step rate limiting step. The free energy of activation for step 1 step 2 respectively. Similar potential energy diagram can be drawn as the reaction involving. ऐसे ऐसे आपने दे देना है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है उसके लिए ऐसे बिल्कुल आप ध्यान दें डायग्राम्स में, है ना। और डिप्रेशन और पोटेंशियल एनर्जी वेल इन द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कॉरस्पॉन्ड टू इंटरमीडिएट, दीज आर द रियल स्पीसीज लाइक अ कार्बोनेशन, कार्विशन, कार्बोनियंस, फ्री रेडिकल, intermediates have a finite
लाइफ टाइम डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द डिप्रेशन. If a reaction has a number of pathway available to get convert into the same product, the path which involve the lowest potential energy is maximum हो जाएगी. और in a reversible reaction the product formed have to transverse the same pathway to get transformed to the reactant. This is again the path of the lowest energy maximum. The principle is called the principle of microscopic reversibility. It hold for the reaction involving intermediate also. If reaction A C B is intermediate, then the conversion of a CA would also have involved the same intermediate B. तो आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता है क्योंकि जब हम प्रेपरेशन करते थे तो हमें भी कॉम्प्लिकेटेड लगता था, क्योंकि अब मैंने ये चीज़ जो है मैं पास कर चुकी हूँ तो मुझे इजी ही लगेगा, लेकिन जो अब भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कॉम्प्लिकेट ही लगेगी ये चीज़. तो इसमें आपने याद रखना है. एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि ट्रांजिशन स्टेट जो है रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में, एनर्जी जो होगी वो हाई रहेगी और रिएक्टेंट्स और बैलेंस प्रोडक्ट्स में, और एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, एनर्जी चेंज होगी, कॉस्ट ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस इन द डायग्राम. तो ये आपने चीज़ें रिटेन कर लेनी है. आज के लिए इतना काफ़ी है.